नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला। नेक्स्ट टॉपिक intersection of line and hyperbola। लाइन एंड हाइपरबोला, देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए हाइपरबोला है, हाइपरबोला की इक्वेशन x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1 और एक लाइन। अब एक लाइन और हाइपरबोला के बीच क्या क्या कंडीशन हो सकती है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि ये लाइन और हाइपरबोला एक दूसरे को ना तो टच करें ना इंटरसेक्ट करें, कुछ भी नहीं करें। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि ये लाइन है वो इस हाइपरबोला की टेंजेंट हो जाए, टच करे, या फिर ये जो हाइपरबोला है इसको कोई लाइन वो दो पॉइंट पे कट करे। इतनी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए लाइन की इक्वेशन है वो y mx + c। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो अगर मुझे दो पॉइंट मिलते हैं, दो पॉइंट, तो ये लाइन कट करेगी इसको। अगर एक ही पॉइंट मिलता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों का कॉमन पॉइंट, तो क्या होगा, टच करेगी, टेंजेंट होगी। और कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है तो फिर क्या होगी, कोई भी रियल पॉइंट नहीं मिलता है तो ये ना तो कट करेगी और ना ही इंटरसेक्ट। तो फर्स्ट केस हम लोग क्या करते हैं, ये y की वैल्यू से पुट करते हैं x² बाय a² माइनस y² की जगह लिखा mx + c होल स्क्वायर बाय b² इक्वल टू 1। ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई किया b² x², ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ a² mx + c होल स्क्वायर इक्वल टू a² b²। ये हुआ b² x² माइनस a², इसका होल स्क्वायर ओपन किया m² x² प्लस 2mcx + c² इक्वल टू a² b²। ये हुआ b² x² माइनस a² m² x² माइनस 2mc a²x माइनस a² c² और माइनस a² b² इक्वल टू 0। तब ध्यान दीजिए, अब मैं इसमें से x² कॉमन निकालता हूं तो b² माइनस a² m² इंटू x² माइनस 2mc a²x माइनस ऑफ a² c² प्लस a² b² इक्वल टू 0। ये x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स हैं, दो रियल रूट्स हैं तो क्या होगा, x की दो वैल्यू मिलेगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू मिलेगी। तो ये लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, दो वैल्यू मिलेगी। अगर x की दोनों वैल्यू इक्वल है, रूट्स इक्वल है, तो एक ही वैल्यू होगी x की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू। अगर x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो डिपेंड करेगा d पे, इसका डिस्क्रिमिनेंट d है अगर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, दो रियल रूट तो लाइन इंटरसेक्ट हाइपरबोला at two points। और अगर d इक्वल टू 0 है तो लाइन टच द हाइपरबोला को क्या करेगी, टच करेगी ओनली। और d नेगेटिव है तो neither touch nor intersect। ये लाइन इस हाइपरबोला को ना ही तो टच करेगी और ना ही इंटरसेक्ट करेगी किसी भी पॉइंट पर। तो अब d देखते हैं, d क्या आएगा। d का मतलब हुआ, d का मतलब b² माइनस 4ac, b² ये रहा माइनस 2mca² का स्क्वायर मतलब माइनस 2mca² का स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है आपके पास, ये रहा b² माइनस a² m² और c ये रहा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये मिला आपको a² c² प्लस a² b²। अब देखिए d क्या बनेगा, 4m² c² a⁴ प्लस 4
इसमें क्या बनेगा, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4, फिर ये बन जाएगा माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए टू दी पावर 4, फिर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर ए टू दी पावर 4। ठीक है, फिर ये आपका डी बन गया। आप तीनों कंडीशन लगाते हैं, डी पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पे, और 0 है तो टच करेगा, टेंजेंट बन जाएगी। तो यहां से अगर मैं डी बोलता हूं कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसमें से इसको ओपन करूंगा तो ये टर्म कैंसिल होगी, कौन सी, 4m स्क्वायर c स्क्वायर a टू दी पावर 4, ये 4 से मल्टीप्लाई किया, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b टू दी पावर 4 माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर a टू दी पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर m स्क्वायर a टू दी पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 0। ये कंडीशन हो सकती है डी की, क्लियर है। डाउन साइड इज नॉट विजिबल, ओके कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ का, ये डाउन साइड नहीं लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये मैं इसको रब करता हूँ, अब जो टर्म हमारे पास है डी क्या क्या हो सकता है, डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, डी अगर इक्वल टू 0 है तो टेंजेंट बनेगी, लेस देन 0 है तो ना ही इंटरसेक्ट और ना ही टेंजेंट। अब डी की जगह ये लिखता हूँ 4m स्क्वायर c स्क्वायर a टू दी पावर 4, फिर ये प्लस 4 इंटू प्लस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर प्लस 4 a स्क्वायर b टू दी पावर 4 माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर a टू दी पावर 4, फिर माइनस 4 b स्क्वायर m स्क्वायर a टू दी पावर 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0, तीन कंडीशन हो सकती है। अब देखिए ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, 4m स्क्वायर c स्क्वायर a टू दी पावर 4, ये टर्म कैंसिल होगी, जो टर्म बची वो लिखता हूँ 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b टू दी पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर m स्क्वायर a टू दी पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए इन सभी में से क्या कॉमन, 4 कॉमन, ये 4 हट गया, इन सभी में से a स्क्वायर हट जाएगा, ये a स्क्वायर हट गया, मतलब डिवाइड कर लिया ऐसा मान, तो यहाँ पे ओनली a स्क्वायर बचेगा। इन सभी में से b स्क्वायर हटा दिया, ये b स्क्वायर हट गया या b स्क्वायर हट गया, यहाँ पे ओनली b स्क्वायर आया। अब बचा क्या, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0। तो यहाँ से c स्क्वायर कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपके लिए, कोई भी लाइन है उसको देख के, उसके कांस्टेंट पार्ट को देख के आप बता सकते हो कि ये हाइपरबोला को टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी या फिर टच या इंटरसेक्ट कुछ भी नहीं करेगी, इसको देखते हो कैसे, c इज ग्रेटर देन और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर आता है ग्रेटर देन, तो ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, intersect at 2 points, at 2 points, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, टच करेगी या फिर कहूं टेंजेंट बन जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो लाइन इसकी टेंजेंट बन जाएगी, और अगर ये है तो नाइदर टच और नॉट इंटरसेक्ट, ना तो टच करेगी ना ही इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब देखिए तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है,
मतलब उस लाइन के टेंजेंट होने की कंडीशन c इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये है कंडीशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इलिप्स को ध्यान दीजिए, इलिप्स में क्या था, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, और मैंने बताया भी था आपको कि इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर आपको क्या करना है, जहां जहां b स्क्वायर था उसकी जगह अगर माइनस b स्क्वायर पुट कर दे तो उसका डेरिवेशन हाइपरबोला के लिए बन जाएगा। तो ये कंडीशन, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट। डन, स्क्रीनशॉट डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट की इक्वेशन थ्री फॉर्म, वही पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म, तीन फॉर्म के अंदर टेंजेंट की इक्वेशन। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेंजेंट। फर्स्ट फॉर्म है पॉइंट फॉर्म, वो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सबके लिए कॉमन। ये चारों चीजें आपको चारों एक साथ ध्यान रखनी है। देखा, जैसे मैं कहूं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप सर्कल का बताओ तो आप बोलोगे a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पैराबोला बताओ तो आप बोलोगे c इक्वल टू a बाय m। आप इलिप्स बताओ तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। हाइपरबोला बताओ तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरह से सभी का आपको ध्यान होना चाहिए ताकि आप इक्वेशन लिख पाओ। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म का मतलब हाइपरबोला पे आपको कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा, ये हाइपरबोला और इस पर आपको एक पॉइंट गिवन, ये पॉइंट P x1, y1, इस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उसकी इक्वेशन होती है P इक्वल टू 0। अगर हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी P इक्वल टू 0, x(x1) बाय a स्क्वायर माइनस y(y1) बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये होता है पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर ये जो x1 y1 है उसकी जगह उसके पैरामीटर आ जाते हैं, और वो मैंने आज मॉर्निंग में बताया था आपको, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, एसेंट्रिक एंगल वगैरह सब बता चुका हो, सॉरी कल बताया था। क्या बताया था आपको, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की, a sec phi, b tan phi। तो अब जो कोऑर्डिनेट था x1 y1 की जगह ये लिखना है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी P इक्वल टू 0 x इंटू x1 की जगह ये लिखो a sec phi बाय a स्क्वायर माइनस y1 की जगह ये लिखो b tan phi कॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये कितना हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, तो x sec phi बाय a माइनस y tan phi बाय b इक्वल टू 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म। आप में से किसी को डाउट हो तो बोलो। नो डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है स्लोप फॉर्म। डन, नेक्स्ट देखिए स्लोप फॉर्म।
वैसे स्लोप फॉर्म तो अभी बताया था आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए। तो स्लोप फॉर्म होती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए तो जो x1 y1 था या a sec थीटा था b tan थीटा था, दोनों फॉर्म के अंदर पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। स्लोप फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड करेंगे तो देखिए, ये हाइपरबोला, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है। अभी हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है, x1, y1 राइट कर लेते हैं, x1 y1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन होगी ये x(x1) by a स्क्वायर माइनस y(y1) by b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ से इसका स्लोप बताइए, इस लाइन का स्लोप कितना होगा। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं देखिए, ये y वाली टर्म को सिंगल कर दो, मैंने लिखा x(x1) by a स्क्वायर, ये 1 को इधर शिफ्ट किया -1 इक्वल टू y(y1) by b स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर by y1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो x1 by a स्क्वायर into b स्क्वायर by y1 into x minus b स्क्वायर by y1 इक्वल टू y। अब देखिए कंपेयर कीजिए, y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये हो गया m, ये m। तो स्लोप, इस लाइन का स्लोप जो मिला m, वो है आपका x1 by y1 into b स्क्वायर by a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप x1 या y1 को भी ढूंढना चाहो, जैसे y1 ढूंढना चाहो तो y1 मिलेगा x1 into b स्क्वायर अपॉन m a स्क्वायर, ये y1 मिला। और ये y1 इस पैराबोला में है x1 y1, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये पुट कर देते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन पे इसके अंदर। तो ये तो टेंजेंट की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन ये है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट इस पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर है माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर है इक्वल टू 1। अब y1 की ये वैल्यू इसको पुट कर देता हूं इन टर्म्स ऑफ m, तो x1 मिल जाएगा, ये पुट किया x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1 बाय b स्क्वायर इनटू y1 स्क्वायर। y1 स्क्वायर आएगा x1 स्क्वायर इनटू b टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर इनटू a टू द पावर 4। ये b स्क्वायर से ये b2 स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1। इसके बाद यहाँ से इन दोनों में से x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर कॉमन निकालो, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 माइनस b स्क्वायर बाय m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हुआ x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हुआ x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और ये टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी तो m स्क्वायर a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और इधर आ गया तो a टू द पावर 4 हो गया अपॉन m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x1 आपको मिल जाएगा m a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये x1 मिला। तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया x1। ठीक वैसे y1 क्या मिलेगा, y1 यहाँ पे x1 की जगह पुट कर देता हूँ, तो y1 आपको मिल जाएगा y1 इक्वल टू b स्क्वायर बाय m a स्क्वायर इनटू x1 की जगह ये m a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये m a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y1 आपको मिला b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये रहा x1 और ये रहा y1। तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ m, वो क्या है m a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को? नो डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया डन, स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट डन, डन। नेक्स्ट देखिए टेंजेंट drawn from outside point। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि कोई पॉइंट अगर हाइपरबोला के अंदर है तो वहां से आप कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हाइपरबोला का है तो वहां से आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर हाइपरबोला के बाहर है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये हाइपरबोला मैंने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट, ठीक है। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गई, वो आ गई y इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अब मान लो कि ये टेंजेंट है वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है जिसका नाम p है, जिसका कोऑर्डिनेट h, k, इससे पास हो रही है। तो पास करा देते तो क्या आएगा, k इक्वल टू mh प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये इधर आया k माइनस mh इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बोथ साइड होल स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा, k स्क्वायर माइनस 2m h k प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये आगे देखिए m स्क्वायर h स्क्वायर, ये a स्क्वायर m स्क्वायर, तो ये मिला h स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2h k m प्लस k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से m स्क्वायर कॉमन, तो h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू m स्क्वायर माइनस 2h k m प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन m, क्वाड्रेटिक इन m। तो यहां से आपको m के मैक्सिमम दो रूट मिल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, maximum of different value of n, maximum different value of m कितनी होगी, 2। दो मैक्सिमम डिफरेंट वैल्यू आपको मिल सकती है यहाँ से। अगर दो डिफरेंट वैल्यू मिलेगी तो दो बार यहाँ पे आप पुट करोगे तो दो लाइन आपको मिल जाएगी इसी पॉइंट से पास होने वाली मैक्सिमम दो लाइन आपको मिल सकती है। क्योंकि m की आप दो बार वैल्यू पुट करो, एक बार m की एक वैल्यू पुट की तो एक इक्वेशन मिलेगी, एक बार दूसरी वैल्यू पुट करो तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी। तो आउटसाइड पॉइंट, हाइपरबोला के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से मैक्सिमम आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम दो टेंजेंट, ठीक है। तो ये आपको यही फाइंड करना था कि मैक्सिमम टू टेंजेंट्स can be from outside point of hyperbola। हाइपरबोला के बाहर किसी पॉइंट से आप मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यू हो सकती है, m1 m2 मैक्सिमम, या फिर दोनों इक्वल होगी। अगर इसकी दो वैल्यू है m1 m2 तो वो दोनों इसके रूट्स होंगे, और रूट्स होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ सकता है, m1 m2 इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों टेंजेंट का।
दोनों स्लोप m1 m2 का, वो आ जाएगा c बाय a। c है इधर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a का मतलब ये h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर मैं बोलता हूँ कि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो m1 m2 कितना, इफ both tangents are perpendicular to each other, तो m1 m2 कितना -1 इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया -h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर को उधर शिफ्ट करता हूं तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और h स्क्वायर को उधर शिफ्ट किया तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब दो टेंजेंट परपेंडिकुलर हो तो ऐसे पॉइंट को लोकस को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। तो लोकस ऑफ पॉइंट लोकस ऑफ पॉइंट क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला। डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन ये होती है जहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करे तो वो उस कर्व पर परपेंडिकुलर टेंजेंट हो, दोनों टेंजेंट के बीच एंगल है वो 90 डिग्री हो, ऐसे पॉइंट को लोकस कोई डायरेक्टर सर्कल हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जहां पे b स्क्वायर था वो माइनस b स्क्वायर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अंदर भी यही हुआ। तो हाइपरबोला के डेरिवेशन के अंदर ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इतना डेप्थ में नहीं जाना है, वैसे तो मैंने सारे के डिराइव करके बता दिए, लेकिन अगर आप भूल जाओ तो आप ध्यान रखना कि इलिप्स के अंदर जहां जहां b स्क्वायर है हाइपरबोला में सिर्फ वहां नेगेटिव करना है, माइनस b स्क्वायर करना है, तो सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइपरबोला। ठीक है, किसी को डाउट है? आप में से किसी को डाउट है? कुछ भी? नो डाउट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। तो ये था आपका डायरेक्टर सर्कल। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ टेंजेंट से रिलेटेड, आप लोग सॉल्व करके बताएं। स्क्रीनशॉट हो गया? डन? स्क्रीनशॉट डन? डन। चलिए ये सॉल्व करके बताइए जल्दी से।
हाँ, फर्स्ट वन देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है टेंजेंट। हाँ, ये किसी ने बताया है, क्या नाम है इसका, माहेश्वरी राज ने आंसर बताया है। वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। देखिए, परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का पहले स्लोप देखिए, इस लाइन का स्लोप आएगा 1, y को उधर शिफ्ट करूंगा तो y x + 4, तो m कितना हुआ 1, x का कोएफिशिएंट, तो स्लोप मिल गया 1, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 आ जाएगा। तब देखिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है ये y mx + -√a² m² - हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशन ये। अब स्लोप तो हमें पता चल गया कि इसका 1 है तो इसके परपेंडिकुलर का -1 होगा, वो पुट कर देते हैं, y -x ± √a² - अब a² और b² यहां से निकालते हैं, इसको क्या लिखूं मैं, x² 36 से डिवाइड कर देता हूं, x² / 36 - 4y² / 36 = 1, तो ये 4 से कैंसिल हो गया 9, ये बन गया x² / 6² - y² / 3² = 1, तो a² और b² ये पुट कर देते हैं इधर, तो y -x ± √a² मतलब 36 - 9, तो x को इधर लेंगे तो x + y ± √27, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। किसी को डाउट है? आप में से किसी को डाउट? आप में से किसी को भी डाउट है क्या कुछ? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द लाइन टचेस द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला को भी एक बार उस फॉर्म में लिखते हैं, प्रॉपर फॉर्म। तो 144 से डिवाइड किया 16 को, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, x² / 9 आ गया, -y² / 16 आ गया, = 1, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन ये है, ये तो टेंजेंट है, तो लैम्डा पूछा है। अब टेंजेंट की इक्वेशन तो अपने अकॉर्डिंग ये होती है, y = mx ± √m² a² - b² ये होती है। अब इसको देखिए, ये भी वही लाइन है, y = 2x + लैम्डा। अब इसको कंपेयर करें तो m की वैल्यू तो आपको 2 मिल गई, m की वैल्यू 2, और a² b² ये रहा, ये a² ये b² पुट किया तो ये आपको मिल जाएगा लैम्डा लैम्डा की वैल्यू ये ± √m² a² - b²। अब m2 मिला तो लैम्डा ± √2² 4 a² - b², तो लैम्डा मिला ±√4, a² कितना है 9, तो 4 × 9 = 36 माइनस b² कितना है 16, ये 16, तो ये आया ±√20, मतलब ±2√5, ये लैम्डा की वैल्यू। आप में से किसी को डाउट? रोहन, हाँ, राज, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट फाइंड किया है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ और क्वेश्चन है इनको सॉल्व करके बताएं।
नहीं, ये सॉल्व करके बताएं। फाइंड द लोकस ऑफ the midpoints of the chords of the circle x square plus y square equal to 16, which are tangent to the hyperbola. To the hyperbola 9x square minus 16y square equal to 144. आप लोग ये सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ a triangle formed by the lines x minus y equal to 0, comma x plus y equal to 0, and any tangent to the hyperbola x square minus y square equal to 3. अभी हम लोग टेंजेंट और ये वाला टर्म खत्म करते हैं। कल नॉर्मल और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पेयर ऑफ टेंजेंट मिडिल पॉइंट वो खत्म करेंगे, और कल एसिम्पटोट और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये दोनों चीज़ें खत्म करते हैं, तो आपका लगभग हाइपरबोला फिनिश हो जाएगा। कल शाम तक कोशिश करेंगे आपका हाइपरबोला फिनिश हो जाए। चलिए अब देखते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल व्हिच आर टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि कोई सर्कल है, या चाहे वो पैराबोला है, चाहे एलिप्स है, चाहे हाइपरबोला है, चारों के लिए मैंने बताया था कंडीशन। ये किसने बताया? रोहन ने बताया है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर 16x का मान है। वेरी गुड, क्या बात है, वो सॉल्व कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए, किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन हो, किसी भी कॉर्ड का, चाहे वो सर्कल के लिए हो, पैराबोला के लिए, एलिप्स के लिए, हाइपरबोला, मिड पॉइंट गिवन हो तो उसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू s1। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो सर्कल है, सर्कल इसकी एक कॉर्ड है, ये उसके मिड पॉइंट का लोकस आपसे पूछा। ठीक है, यही मिड पॉइंट है, वो एक हाइपरबोला की टेंजेंट है, तो आपको बताना है इसके मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा इन केस ये कॉर्ड जो है सर्कल की वो हाइपरबोला की टेंजेंट बन जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग लेट करते हैं कि ये जो पॉइंट है वो x1 y1 है, या अल्फा बीटा है, या h k है, कोई भी मान लो, आप लेट कर लो आपकी इच्छा से। इसे लेट किया x1 y1, ये मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगी t इक्वल टू s1। t का मतलब ये रहा x1 प्लस y1 माइनस 16 इक्वल टू s1 का मतलब ये पॉइंट पूरा पुट कर दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 16। ये माइनस 16 कैंसिल हुआ तो x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर।
ये आ गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। और यही जो इक्वेशन है, यही वो लाइन है जो क्या है इस हाइपरबोला की टेंजेंट। अब हाइपरबोला को अपने वे में लिखते हैं, इसको प्रॉपर वे में x²/16 - y²/9 = 1। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस हाइपरबोला तो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होती है y = mx ± (a²m² - b²) ये होती है। अब ये भी उसकी टेंजेंट है और ये भी उसकी टेंजेंट है, तो दोनों आइडेंटिकल हुई तो इसकी कांस्टेंट का रेशियो है वो इक्वल आएगा। चलिए तो इक्वल कर लेते हैं। मैं इसको लिखता हूं ऐसे x(x1) + y(y1) = x12 + y12। इसको लिखता हूं mx - y = (a²m² - b²) अब a और m b की जगह में ये वैल्यू लेता हूं। a का मतलब a² का मतलब 16, तो 16m², b² का मतलब 9, तो ये 9 आ गया। अब कंपेयर करते हैं, इसका कोएफिशिएंट है x1 और इसका m, ये m आ गया। इसका कोएफिशिएंट है y1 और इसका -1। इसका कोएफिशिएंट है x12 + y12 और इसका है (16m²-9). अब हमें क्या चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए x1 और y1 का, क्योंकि हमने इसका मिड पॉइंट को लेट किया है x1 और y1। उसका रिलेशन मिल जाएगा तो उसका लोकस फाइंड करने के लिए x1 और y1 की जगह x और y पुट कर देंगे तो उसका लोकस मिल जाएगा। चलिए तो इन दोनों को पहले इक्वल किया। इन दोनों को इक्वल करने से मुझे क्या मिला, ये मिला x1 = m y1/-1। तो m यहां से क्या मिला, -(x1/y1) = m। ये m मिला इन दोनों को इक्वल करने से। अब मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं, इन दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए -y1 = x12 + y12। ये वाली वैल्यू को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, (16m² - 9) उधर शिफ्ट किया तो -y1 (16m²) m² की जगह ये लिखूंगा x12 / y12 - 9 = x12 + y12। अब बोथ साइड होल स्क्वायर कर देता हूं, बोथ साइड, तो ये आ गया y12 * 16 x12 - 9 y12 / y12 = x12 + y12 का स्क्वायर। ये y12 कैंसिल हो गया। अब आपसे क्या बोला गया है, लोकस। आपने पॉइंट क्या लेट किया था, x1 y1। लोकस पूछा है तो x1 y1 की जगह x और y पुट कर दो, तो लोकस वो हो जाएगा x² + y² का होल स्क्वायर = 16x² - 9y²। ये आ जाएगा लोकस। आप में से अगर किसी को डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हो। आप में से किसी को डाउट है, यस और नो बोलिए, किसी को डाउट? नो। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया? डन? यस और नो? स्क्रीनशॉट डन? डन।
हाँ देखिए, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू x, ये लाइन आ गई y इक्वल टू x, y इक्वल टू x या y माइनस x इक्वल टू 0। दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू माइनस x, और y इक्वल टू माइनस x ये होती, ये y इक्वल टू माइनस x, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का मतलब है कि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आपकी आ जाएगी इस तरह की, ये हाइपरबोला आ गया। अब क्या बोला, इस हाइपरबोला पे आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ की है, मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ की है इस हाइपरबोला पे, ये टेंजेंट ड्रॉ की है, तो ये टेंजेंट इन दोनों लाइन को दो पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x और टेंजेंट, इन तीनों से जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया आपसे पूछा है, ठीक है। इन तीनों से कौन सा ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल बना है ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला O और इसका नाम A और इसका नाम B, ठीक है, OAB, ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया आपसे पूछा। अब ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास क्या क्या टर्म होनी चाहिए, देखिए ट्राइंगल के एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले, अगर साइड गिवन हो तो हेरन्स फॉर्मूला, और फिर एंगल गिवन हो तो ट्राइंगल हाफ AB sin C, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर हम तीनों के वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो वर्टेक्स के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, फिर माइनस ये और ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो अगर ये मुझे तीनों पॉइंट मिल जाए तो मैं एरिया इजीली फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने लेट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब भी आपको कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेट करनी हो जहां पे इक्वेशन में कहीं स्लोप का नाम नहीं हो, तो पॉइंट हम लोग लेट करते हैं a sec थीटा, b tan थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आ जाएगी x sec थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इक्वल टू 1। अब एक ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन, और एक ये लाइन, दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ y इक्वल टू माइनस एक्स और ये है, तो y की जगह माइनस एक्स पुट करता हूँ तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये मिला x sec थीटा बाय a माइनस प्लस x tan थीटा बाय b इक्वल टू 1। अब x कॉमन निकाला दोनों में से, तो ये आ गया 1/a sec थीटा, sec थीटा का मतलब 1/a cos थीटा प्लस sin थीटा बाय b cos थीटा इक्वल टू 1। तो x आपको मिल जाएगा, यहाँ से x क्या मिला, x मिला ये इधर b, ये इधर a, और cos थीटा इधर, तो ये आ जाएगा b और इधर a sin थीटा, और ये इक्वल टू ab cos थीटा, देन x इक्वल टू ab cos थीटा अपॉन b प्लस a sin थीटा। ये x मिला, तो y क्या होगा इसका, जस्ट नेगेटिव। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिले, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखता हूं, देखिए a पॉइंट के कोऑर्डिनेट ab cos थीटा अपॉन b प्लस a sin थीटा, और दूसरा y हो जाएगा माइनस ab cos थीटा अपॉन b प्लस a sin थीटा। ये a के कोऑर्डिनेट मिल गए। वैसे b के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, b की इक्वेशन है y इक्वल टू x, y इक्वल टू x पुट कर देता हूं अब इसके अंदर, तो क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल टू x पुट किया इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, तो x sec थीटा बाय a माइनस x tan थीटा बाय b इक्वल टू 1। अब चेंज सिर्फ इतना आएगा कि जहां पे ये प्लस था वहां माइनस आ जाएगा, बस इतना चेंज आएगा। तो मैं सीधा लिख देता हूं x इक्वल टू ab cos थीटा अपॉन b माइनस a sin थीटा, बस इतना चेंज आएगा, ठीक है।
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, बी के कोऑर्डिनेट हुए ए बी cos थीटा अपॉन b माइनस a sin थीटा, और दूसरा वाला भी वही होगा क्योंकि y इक्वल टू x है, ये हो जाएगा a b cos थीटा अपॉन b माइनस a sin थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए यहां से चलूंगा a b और 0, तो एरिया आ गया डेल इक्वल टू 1/2। सबसे पहले x1 a का ए बी cos थीटा अपॉन b प्लस a sin थीटा, फिर x2 इसका b का ए बी cos थीटा अपॉन b माइनस a sin थीटा, फिर इसका ये तो 0 0 है, ये 0 आ गया, फिर एक बार फिर इसका फर्स्ट वाला तो ए बी cos थीटा अपॉन b प्लस a sin थीटा। ठीक है, अब y1 इसका ये रहा माइनस ए बी cos थीटा अपॉन b प्लस a sin थीटा, इसका y2 ए बी cos थीटा अपॉन b माइनस a sin थीटा, और ये 0, फिर वापस फर्स्ट वाला माइनस ए बी cos थीटा अपॉन b प्लस a sin थीटा। क्या ये समझ आया आप लोगों को? अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट तो 0 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 आएगा, तो सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ध्यान से देखिए क्या आएगा, ए बी cos थीटा ए बी cos थीटा, तो ये आया हाफ तो बाहर है ही, a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में देखिए b प्लस a sin थीटा एंड b माइनस a sin थीटा, ये बिल्कुल वैसे हुआ a प्लस b इनटू a माइनस b, ये होता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस, अब ऐसे तो ये दोनों का 0 हो गया, फिर ऐसे चल रहा है, ऐसा करने से इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा और ऐसा करने से ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, दो टर्म और 0 हो गए, सिर्फ ये वाले टर्म आएंगे। अब इन दोनों का टर्म का देखिए, ये माइनस ए बी cos थीटा है, ये प्लस ए बी cos थीटा है, तो माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी माइनस आ गया, ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में टर्म फिर वही b प्लस a, तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया एरिया। और ऊपर देखिए 2a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, प्लस हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये आ गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए b स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर की जगह cos 1 माइनस cos स्क्वायर लिखा तो क्या बना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन उसे ये वाले टर्म नहीं बनेगी, ये आ गया आपका एरिया। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, तो इतना नोट कीजिए। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग, टाइम तो नहीं है, देख लो कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो, क्योंकि इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आंसर आ रहा है इसका, ओनली ए स्क्वायर। देखिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, प्रोसीजर पूरा सही है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कर लो।
डन, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाकी कर दो।